आज का लेक्चर जो 23वां है, ठीक है, 22वां लेक्चर तक यानी पेज नंबर 22 तक हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, 1 से लेकर 26 तक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर 1 से लेकर 26 तक था। ये हमारा कंप्लीट हो गया। बस इसमें का मॉडल क्वेश्चन बचा है जो आज वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हम इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। तो इसका जो मॉडल क्वेश्चन है उसको हम पढ़ लेते हैं। ये है मॉडल क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट का। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का जो फर्स्ट चैप्टर है इसका हम मॉडल क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरह क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। करीब इसमें 70 क्वेश्चन है, 70 नहीं 76 क्वेश्चन है। 76 क्वेश्चन है, उस 76 क्वेश्चन को हम 76 क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, उसका आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है द बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर टू एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस द इनपुट एंड आउटपुट एंड टू। कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या है? इनपुट को एक्सेप्ट करना, उसे प्रोसेस करना और फिर आउटपुट देना। आउटपुट देने के बाद उसे स्टोर करना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश इज ए कमांड गिवन टू ए कंप्यूटर इन कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूजर। डैश इज ए कमांड गिवन टू ए कंप्यूटर इन कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूजर। क्या क्या इंस्ट्रक्शन एक कमांड है जो कंप्यूटर को दिया जाता है? क्या इन्फॉर्मेशन एक कमांड है जो कंप्यूटर को दिया जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में यूजर के द्वारा? क्या प्रोग्राम एक कमांड है? क्या एक डाटा एक कमांड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन इज ए कमांड गिवन टू ए कंप्यूटर इन कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूजर। अगला क्वेश्चन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कवर्ड बाय द पीरियड ऑफ 1964 से 1971 तक। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कवर्ड बाय द पीरियड ऑफ 1964 से 1971 तक। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है इन थर्ड जनरेशन डैश वेयर यूज्ड। थर्ड जनरेशन में क्या यूज होता था? थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर नहीं यूज होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम यूज होता था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होता था। थर्ड जनरेशन में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड जनरेशन में हो जाएगा आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज मेजर्ड इन। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किस में मेजर किया जाता था? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है नैनो सेकेंड में मेजर किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीसी आर कंसिडर्ड फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन। पीसी आर कंसिडर्ड फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन इंफॉर्मेशन डाटा वैल्कम टू माइक्रो प्रोसेसर। तो पीसी जो है जो फोर्थ जनरेशन में उसमें क्या होता था? माइक्रो प्रोसेसर होता था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एग्जाम्पल ऑफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 8। लैपटॉप्स क्या है? लैपटॉप्स आर कंप्यूटर यूज्ड क्लिनिकल लेबोरेटरी। नहीं। पोर्टेबल, लाइट वेटेड एंड कैन बी फिट इनटू ब्रीफ केस। लैपटॉप्स जो है पोर्टेबल मतलब जैसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके। लाइट वेटेड मतलब हल्का होता है। और कैन बी फिट इनटू ब्रीफ केस, एक छोटे से बॉक्स जिसे बोलते हैं सूटकेस जो होता है, सूटकेस में ब्रीफ केस में जो ब्रीफ केस में ले जाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 9। A dash is a large and expensive computer capable of performing scientific and business application। दो चीज़ देखना है, एक साइंटिफिक बोला है और बिजनेस एप्लीकेशन की बात कर रहा है। तो सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर जो है साइंटिफिक पर्पज और बिजनेस एप्लीकेशन में यूज होता है। अगला क्वेश्चन
एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। सिस्मोग्राफ इज एग्जांपल ऑफ, सिस्मोग्राफ एक प्रकार का एग्जांपल है, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। तो सिस्मो जो ग्राफ कंप्यूटर है ये एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर है, एक प्रकार का एनालॉग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है, द प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर कैन बी सीन इन, कंप्यूटर का जो प्रेजेंस है कैन बी सीन इन एजुकेशन, मल्टीमीडिया, बैंकिंग, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग, पॉइंटिंग डिवाइस में कौन कौन सा होता है, माउस आता है, टच स्क्रीन आता है, ट्रैक बॉल आता है, कीबोर्ड आता है। तो कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है। माउस, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन। यहाँ पे एक्स एसेट पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, इसको नहीं करेंगे। टच स्क्रीन पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है, कीबोर्ड हमारा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है ये जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज टू, जॉयस्टिक का प्राइमरी यूज कहाँ होता है, जॉयस्टिक का प्राइमरी यूज कंट्रोल साउंड ऑन स्क्रीन, नहीं। ऑप्शन बी कंप्यूटर गेमिंग, ये सही हो जाएगा, कंप्यूटर गेमिंग, ऑप्शन बी कंप्यूटर गेमिंग। प्रश्न 50 है, ए डिवाइस विच इज यूज फॉर मेकिंग ड्राइंग ग्राफिक्स फॉर मेनू सिलेक्शन, एक कैसे कौन सा इसमें से डिवाइस जो है ड्राइंग के लिए यूज होता है, ग्राफिक्स के लिए यूज होता है, मेनू सिलेक्शन के लिए यूज होता है। तो लाइट पेन इसका सही सही उत्तर हो जाएगा, लाइट पेन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, ए डिवाइस दैट मेक्स कॉपी एंड रिप्रोड्यूस टेक्स्ट एंड इमेजेस इज कॉल्ड, ऐसा डिवाइस जो कॉपी बनाए और टेक्स्ट को रिप्रोड्यूस करे, इमेज को रिप्रोड्यूस करे, तो ये हो जाएगा स्कैनर। इन एब्रिविएशन एम आई सी आर सी स्टैंड फॉर, एब्रिविएशन में एम आई सी आर का क्या मतलब होता है। एम आई सी एब्रिविएशन का मतलब कोई चीज़ का शॉर्ट फॉर्म, कोई बड़ा सा नाम को शॉर्ट में लिख देते हैं। जैसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, उसका एब्रिविएशन क्या एम आई सी आर होता है। उसमें सी का मतलब होता है कैरेक्टर। एम आई सी आर का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है ये सी फॉर कैरेक्टर है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी सही। अगला अगला प्रश्न है, ए बार कोड रीडर, कलर दूसरा ले लेते हैं, चलो ये लेते हैं। ए बार कोड रीडर इज एग्जाम्पल ऑफ, बार कोड रीडर किसका एग्जाम्पल है, प्रोसेसिंग डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का, हाँ इनपुट डिवाइस का है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। बार कोड रीडर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज डिजिटल कैमरा, किस प्रकार का डिवाइस जो है डिजिटल कैमरा है। देखिए डिजिटल कैमरा से हम कोई फोटो खींचते हैं तो हमारे सिस्टम में जाता है, फोटो खींच के हम क्या लैपटॉप डालते हैं, पीसी में डालते हैं, तो ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। क्या है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्हाट फंक्शन ऑफ द आउटपुट डिवाइस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस का क्या फंक्शन है, टू सेंड डाटा टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को डाटा सेंड करना। देखिए आउटपुट डिवाइस का फंक्शन पूछ रहा है, नहीं, टू गिव आउटपुट टू द यूजर, यूजर को आउटपुट देना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू, आउटपुट डिवाइस से क्या होता है। प्रश्न 21, आउटपुट डिवाइस से क्या होता है कि व्यू और प्रिंट डाटा, स्टोर डाटा, स्कैन डाटा, नॉन ऑफ दिस, तो व्यू एंड प्रिंट डाटा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, जो क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर कैन नॉट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंटर ग्राफिक्स, हाई क्वालिटी प्रिंटर ग्राफिक्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चैन प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 23, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट, इसमें से कौन सा जो है हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर या दोनों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, इसका हेड जो है पेपर से चपका नहीं होता है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आवाज़ नहीं करता है, फास्ट होता है, ये ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोड्यूस करता है। रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज,
प्रश्न 24, रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ। लेजर प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन है वो DPI डॉट पर इंच में मेजर किया जाता है। अगला प्रश्न है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एन आउटपुट डिवाइस इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में से कौन है? तो बायोमेट्रिक सेंसर है, प्लॉटर है, कीबोर्ड से तो अंदर इनपुट किया जाता है, लिखा जाता है तो अंदर जाता है, ट्रैक बॉल से गेम खेला जाता है, ठीक है। बायोमेट्रिक सेंसर से तो आपको रिकॉग्निशन होता है कि आप ही हैं कि नहीं, आपका फिंगरप्रिंट का बायोमेट्रिक हो सकता है, आँख का हो सकता है। प्लॉटर से क्या होता है कि हाँ, इसे आउटपुट लिया जाता है, क्योंकि प्लॉटर कौन यूज़ करते हैं? इंजीनियर्स यूज़ करते हैं मास का, ब्रिज का डायग्राम बनाने के लिए। तो ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर जो होगा डी हो जाएगा प्लॉटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ CPU। कौन सा इसमें से है CPU का पार्ट है? ALU, कंट्रोल यूनिट, दोनों है। डिस्क ड्राइव, डिस्क ड्राइव नहीं है, ALU और कंट्रोल यूनिट दोनों हो जाएगा CPU का पार्ट। अर्थमेटिक, प्रश्न 27, अर्थमेटिक ऑपरेशन इन ALU परफॉर्म्स एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। Arithmetic logic unit and control unit section have special purpose location called। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट सेक्शन में एक स्पेशल क्या होता है? देखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट सेक्शन हैव स्पेशल पर्पज लोकेशन कार्ड रजिस्टर। से क्या हो जाएगा आंसर? रजिस्टर हो जाएगा। 28 का क्या आंसर बन जाएगा? ए, रजिस्टर। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट की जो सेक्शन है उस पर एक स्पेशल पर्पज लोकेशन होता है, उसको हम रजिस्टर कहते हैं। प्रश्न 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। इसमें से कौन सा जो है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है? तो इसमें से मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क हो जाएगा आंसर, इसका सही हो जाएगा हार्ड डिस्क। यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहा है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहा है, इसलिए हार्ड डिस्क। ये जो आइडियो टेप है, आइडियो टेप है, ये जो है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, मैग्नेटिक ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है इसमें। और हार्ड डिस्क में कोई भी डाटा हो, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। तो आंसर इसका हो जाएगा हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड्स सिक्वेंशियल एसेस ओनली। कौन सा इसमें जो है स्टोरेज मीडिया जो है सिक्वेंशियल एसेस केवल देता है? फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। 30 का क्या आंसर हो जाएगा? 30 का आंसर बन जा रहा है सी, सही है, मैग्नेटिक टेप। विच वन इज सेकेंडरी स्टोरेज। प्रश्न 31, विच वन इज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। CD रोम, रैम, बोथ ए एंड बी, CD रैम भी दोनों सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कह रहा है, तो CD रोम हो जाएगा बस। 31 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच, प्रश्न 32, डैश इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। बीट हो जाएगा, बीट सबसे छोटा मेमोरी मेजरमेंट है, बीट। 32 का ए आंसर। ऑप्शन, प्रश्न 33, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, 1 मेगाबाइट कितना होता है? 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट होता है, ठीक है। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। व्हाट इज द नेम गिवन टू इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया टुगेदर। कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस है और कोई एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया एक साथ, उसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल मीडिया हो या इनपुट आउटपुट डिवाइस, उसको एक साथ हम पेरीफेरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीफेरल्स। 34 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न 35, द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, ऊपर कर ले, द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। 35 का क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है। 35 का आंसर बन जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें से MS ऑफिस जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड। ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है जिसे असेंबलर बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक पर्सनल, बिजनेस और साइंटिफिक प्रोसेसिंग टास्क। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर जो है डिजाइन किया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, पर्सनल के लिए, बिजनेस के लिए, साइंटिफिक प्रोसेस टास्क। तो सिस्टम एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बी सही है।
प्रश्न 40, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम डिजाइन फॉर स्पेसिफिक यूज और एप्लीकेशन दैट इनेबल द यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर इज कॉल्ड। इट इज अ सेट ऑफ, कलर दूसरा देते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक। प्रश्न 40, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम डिजाइन फॉर स्पेसिफिक यूज एप्लीकेशन दैट इनेबल यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर इज कॉल्ड। स्पेसिफिक यूज के लिए है ना, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 41, यूटिलिटी प्रोग्राम्स इंक्लूड्स वायरस स्कैन सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क फ्रेगमेंटर, सही है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद द सोर्स कोड अवेलेबल फॉर द मॉडिफिकेशन। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको, जो सॉफ्टवेयर जो है सोर्स कोड के साथ अवेलेबल होता है, तो वो हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रश्न 43, एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर लिनक्स, यूनिक्स, माई एसक्यूएल, सारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न 44, दिस सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड बियर लिमिटेड अगेंस्ट यूज। देखिए, जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है वो जो होता है कॉपीराइटेड होता है, ठीक है, बिना पैसे का आप चला नहीं सकते उसको। लिमिटेड यूज होता है उसका, अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर सकते उसे। प्रश्न 45, डैश इज ए डिवाइस हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन इन एडिशन यूजुअली हैज स्मॉल डायमेंशन। गैजेट क्या बोल रहा है ये, तो गैजेट जो है एक प्रकार का क्या है, स्मॉल डायमेंशन का स्मॉल डिवाइस होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है इसका, तो गैजेट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर आई टी गैजेट्स, इसमें से कौन सा जो है आई टी गैजेट है, कीबोर्ड तो नहीं है, रिच वॉच नहीं है, स्मॉल स्मार्ट वॉच जॉयस्टिक, तो स्मार्ट वॉच जो है एक प्रकार का आई टी गैजेट है, क्योंकि एक छोटा सा होता है, हाथ में पहन सकते हैं, एक स्पेसिफिक इसका काम होता है। प्रश्न 47, स्मॉल बैंड इज आल्सो नोन एज, स्मॉल बैंड को क्या कहा जाता है, स्मॉल ब्रेसलेट कहा जाता है, कनेक्टेड ब्रेसलेट कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वियरेबल कंप्यूटिंग डिवाइस विच कम्स विद ए हेडेड माउंटेड डिस्प्ले इन फॉर्म ऑफ आई ग्लासेस। इनमें से कौन सा वियरेबल कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कि हेडेड माउंटेड डिस्प्ले इन फॉर्म ऑफ आई ग्लासेस, तो ये हो जाएगा गूगल ग्लास। गूगल ग्लास में क्या होता है, कैमराज होता है, डिस्प्ले भी होता है एक, ठीक है। प्रश्न 49, आईटी गैजेट यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन सेफ्टी एंड इवन इन्वेस्टिगेशन। कौन सा आईटी गैजेट का प्रयोग प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये होगा स्पाई फैन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न 50, भीम ऐप इज यूज टू मेक सिंपल इजी एंड क्विक पेमेंट ट्रांजेक्शन यूजिंग पासवर्ड फोन यूपीआई। यूपीआई के थ्रू, यूपीआई के थ्रू क्या किया जाता है, भीम ऐप से सिंपली इजी क्विकली पेमेंट ट्रांजेक्शन किया जाता है। प्रश्न 51, ऐप लॉन्च बाय IRCTC वाज नोन एज, जो ऐप IRCTC द्वारा लॉन्च किया गया उसको क्या कहते हैं, IRCTC कनेक्ट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, IRCTC कनेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 52, पेमेंट इन इंडिया लार्जेस्ट मोबाइल पेमेंट, पेटीएम इज इंडियाज लार्जेस्ट मोबाइल पेमेंट एंड कॉमर्स प्लेटफॉर्म फाउंडेड बाय। पेटीएम जो है भारत का सबसे लंबा, सबसे विस्तृत मोबाइल पेमेंट और कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, जो कि फाउंड किया गया था विजय शेखर शर्मा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न 53, मोबाइल ऐप रिड्यूसेस द यूज ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट एंड फेक डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट इज दिस। मोबाइल ऐप रिड्यूसेस यूज ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट एंड फेक डॉक्यूमेंट, व्हाट इज दिस। डिजिटल ऐप हो जाएगा, या डिजिटल लॉकर ऐप, सॉरी डिजी लॉकर ऐप। डिजी लॉकर ऐप जो है से आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, आप फिजिकल डॉक्यूमेंट कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटल डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। प्रश्न 54, RTI इंडिया हैज़ लॉन्च ए मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉयड फ़ोन, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। हो गया ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। द इंस्ट्रक्शन इज ए कमांड, हम पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन इज ए कमांड गिवन टू ए कंप्यूटर इन कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूजर। इंस्ट्रक्शन एक प्रकार कमांड होता है, कंप्यूटर को दिया जाता है कंप्यूटर यूजर के द्वारा, ये सही है, तो इस बोल देंगे इसको ट्रू। अगला प्रश्न है, इन्फॉर्मेशन इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू ए कंप्यूटर। क्या इन्फॉर्मेशन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को दिया जाता है, तो नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स।
आगे लिखा है द फर्स्ट, प्रश्न 57, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कुड नॉट डू मल्टीटास्किंग। ये सही बात है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता था। ठीक है, ठीक है। 56 का आंसर हो जाएगा फॉल्स। 56 का आंसर फॉल्स होगा और 57 का आंसर जो है मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये ट्रू है। NCR 304, IBM 1401 आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। NCR 304, IBM 1401 ये एग्जाम्पल है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। क्या है सही है? तो ये सही है पूरा, ये पूरी तरह सही है। अगला है 59, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज वैकम टू। वैकम टू जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में था, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ए स्कैनर, क्वेश्चन 60, ए स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक आर एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। नहीं भाई, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक सब ये क्या है? इनपुट डिवाइस है, तो ये हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। OCR is a device that scan written and type text and transform into the computer readable form. ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, हाँ, एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो रिटन टेक्स्ट को या टाइप टेक्स्ट को जो है डिजिटल कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में करता है। ये बात सही है, ट्रू। आगे है प्रश्न 62, ए माइक कन्वर्ट रिसीव साउंड इनटू कंप्यूटर फॉर्मेट। माइक का काम क्या है? जैसे ये एक प्रकार माइक है, इसका काम क्या है? साउंड को रिसीव करना, मैं जो बोल रहा हूँ मेरा साउंड जो है उसको रिसीव करना और कंप्यूटर के फॉर्मेट में भेजना। कंप्यूटर का फॉर्मेट क्या होता है? 0 एंड 1 इलेक्ट्रिक पल्सेस में। तो ये बात सही है, ट्रू। 63, आउटपुट डिवाइसेस और इंस्ट्रक्शन और डाटा। आउटपुट डिवाइसेस स्टोर इंस्ट्रक्शन और डाटा दैट द CPU प्रोसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या कर रहा है कि आउटपुट डिवाइसेस स्टोर इंस्ट्रक्शन और डाटा दैट द CPU प्रोसेस। ये फॉल्स है, आउटपुट डिवाइस जो है इंस्ट्रक्शन को स्टोर नहीं करता है। 63 के क्या हो जाएगा? फॉल्स आंसर हो जाएगा। अगला जो है द नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्ले ऑन ए स्क्रीन इज नोन एज रेजोल्यूशन। डिस्प्ले पे कितना पिक्सल है वही रेजोल्यूशन होता है। ये बात सही है, ट्रू। इन CRT एन इलेक्ट्रॉन गन यूज्ड fires electron at group of phosphorus dot coating inside the screen। CRT मॉनिटर में होता क्या है कि उसमें एक पीछे की तरफ देखो, ये CRT मॉनिटर है। CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब। यहाँ पे गन होता है, एक यहाँ पे गन होता है और यहाँ पे एक ये स्क्रीन पे जो स्क्रीन के पीछे एक फॉस्फोरस लेयर होता है। ठीक है, फॉस्फोरस का एक लेयर होता है, फॉस्फोरस का कोटिंग होता है। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन डॉट को जब इस पर गन जो है शूट करता है, फायर करता है, तो फॉस्फोरस का जो लेयर है वो चमकता है, जिससे हमें देखने को मिलता है डिस्प्ले, हमें हम देख पाते हैं। तो CRT इलेक्ट्रॉन गन इज यूज्ड विच फायर इलेक्ट्रॉन एट ए ग्रुप ऑफ फॉस्फोरस डॉट कोटिंग इनसाइड द स्क्रीन। ये बात सही है, ऐसा ही होता है। तो 56 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सॉरी, 56 नहीं है, 65 जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हेन कंप्यूटर प्रिंट्स ए रिपोर्ट दिस आउटपुट इज कॉल्ड ए हार्ड कॉपी। जब कंप्यूटर जब कंप्यूटर जो है रिपोर्ट को प्रिंट करता है उसे हार्ड कॉपी बोलते हैं। कंप्यूटर प्रिंटर, जब कंप्यूटर प्रिंटर से रिपोर्ट को प्रिंट करता है, आउटपुट देता है, तो उसे हार्ड कॉपी बोलते हैं। सही बात है। अगला प्रश्न है प्लॉटर इज यूज टू जनरेट द मैप ऑफ बिल्डिंग एंड शॉपिंग मॉल्स। प्लॉटर एक प्रकार ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ करके मैप, बिल्डिंग का मैप, शॉपिंग मॉल का मैप बनाया था। ये सही है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज टू एलोकेट मेमोरी टू डाटा। फॉल्स। 68 क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एंटीवायरस का काम ये नहीं होता है मेमोरी एलोकेट करना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मस्ट बी अवेलेबल फ्री एट लो कॉस्ट। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है फ्री होना चाहिए, लो कॉस्ट पे होना चाहिए। सही है। लाइसेंस, प्रश्न 70, लाइसेंस मेंटेनेंस ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आर वेरी चीप। गलत बात बोल रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। लाइसेंस वाला जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका जो मेंटेनेंस होता है काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए ये बात गलत है। अरे इसको फॉल्स करना। और लाइसेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आर वेरी चीप। फॉल्स। अगला प्रश्न है 71, स्मार्ट बैंड्स हैव ए पेडोमीटर पेडोमीटर सम टाइम आल्सो एज ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर। स्मॉल बैंड एक
स्मार्ट वॉच की तरह होता है, लेकिन इसका जो शेप है और पतला होता है, कलाई में पहना जाता है। तो इसमें पेडोमीटर होता है, यानी कि स्टेप काउंटर होता है, और हार्ट रेट सेंसर होता है। ये बात सही है, ये ट्रू हो जाएगा। गूगल ग्लास पावर्ड बाय एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। गूगल ग्लास जो है पावर्ड बाय एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, यानी गूगल ग्लास जो है किससे कनेक्ट होगा, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। ट्रू है। ये जो है, ये आंसर है, ये 1 से लेकर 76 तक का आंसर है। इसको आप भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। ड्रोन कैमरा इज एग्जांपल ऑफ मोबाइल ऐप। ड्रोन कैमरा जो है, ड्रोन कैमरा इज एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल ऐप। नहीं, फॉल्स है। ड्रोन कैमरा एक प्रकार का ऐसा मशीन है, डिवाइस है, जिसका इसमें कैमरा लगा होता है, ऐप तो नहीं है। अरे फॉल्स हो गया। द मेन एम टू लॉन्च द भीम ऐप टू मेक कैशलेस पेमेंट। ये सही बात है। भीम ऐप का मेन एम क्या है, कैशलेस पेमेंट। ट्रू। माई गवर्नमेंट ऐप इज यूज्ड टू स्टोर ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। फॉल्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए होता है, अपडेट होने के लिए कहा जाता है। 75 का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हेल्पलाइन ऐप प्रोवाइड्स ए सिंगल पॉइंट ऑफ सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन डिलीवरी टू वोटर्स अक्रॉस द कंट्री। देखिए यहाँ पे वोटर हेल्पलाइन ऐप होगा, ठीक है। वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर हेल्पलाइन, वोटर हेल्प हेल्पलाइन ऐप प्रोवाइड ए सिंगल पॉइंट ऑफ सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन डिलीवरी टू वोटर्स अक्रॉस द कंट्री। ये सही है। देख सकते हैं यहाँ पे 76 का ट्रू दिया। तो यहाँ पे आप भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया उस बुक के अकॉर्डिंग, या वेरीफाई कर सकते हैं बुक से। तो एक चैप्टर ये जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम हमारा है वो है, देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हमने कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गाइड देख लिया, बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसका मॉडल क्वेश्चन आंसर कर लिए। अब इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यहाँ से